तुम्हें पता है, जब मैं 4th क्लास में था ना, मेरे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। क्यों? क्योंकि भाई मेरे लगने वाले थे पेन। मेरा कहने का मतलब है मैं पेंसिल से पेन पे शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि हर बच्चे की लाइफ में ये पार्ट तो आता ही है जब उसके 5th क्लास के अंदर पेन लग जाते हैं और वो पेन से लिखने लग जाते हैं। मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी सी थी, ओ भाई साहब हम तो बड़े हो गए हैं, अब तो पेन से लिखेंगे, कितना मज़ा आएगा। फिर जब एक्चुअली में मेरे पेन लगे ना, मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत मजे करे। मैं रोबोमैक्स लाया, मैं ट्राईमैक्स लाया, बड़े बड़े पेन लाता था, इतना तगड़ा इंटरेस्ट बनाता था अपना हर एक चीज में। पेन की तो भाई बात ही होती थी, मतलब पेन तो मुझे लगता था मेरी ज्योमेट्री भरी रहा करती थी। लेकिन यही सेम चीज जब मैं 11th 12th में आया, भाई मैं अपने पैसों का पेन भी नहीं खरीदता था, मैं अपने दोस्तों के पेन मांगता फिरता था उनसे। ऐसा मेरा क्या इंटरेस्ट लूज हो गया। और ऐसा ही सेम चीज क्या हो जाती है असल में। देखो तुम्हें पता है, जब हमारे पास एक चीज नहीं होती ना, तब हम उसकी वैल्यू बहुत करते हैं और हमें वो चीज चाहिए होती है। तो जैसे ये पेन मेरे पास पहले नहीं था और मुझे चाहिए था, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब वो मुझे मिला, उसकी वैल्यू यहाँ आ गई, वापस से नीचे आ गई। वापस वैल्यू नीचे क्यों आ गई? क्योंकि यार वो मुझे मिल गया। अब मेरे पास वो है, तो ऑब्वियसली मैं उसकी कदर कम ही करूंगा और वो कम होती ही जाएगी ऑन टाइम अगर वो अपने अंदर कुछ चेंज नहीं लाएगा तो। और हो गई खत्म भाई, अब नहीं फर्क पड़ता। अब ये पेन है, पेन वहां पे पड़ा होगा, पेन है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस यही चलता है, क्योंकि किसको फर्क पड़ता है। और सेम चीज तुम्हारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है, तुम्हारे रिलेशनशिप वगैरह में भी अप्लाई होती है, तुम्हारे क्रश पे भी, तुम्हारे बॉय बेस्ट फ्रेंड पे भी, तुम्हारी गर्ल बेस्ट फ्रेंड पे भी, सब पे होती है ये सेम चीज अप्लाई। तुम्हें पता है बॉयज ना बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, मुझे गर्ल्स का तो नहीं पता, देखो क्योंकि मैं गर्ल नहीं हूँ। एब्सोल्यूट सिनेमा, आई एम नॉट अ गर्ल ब्रो, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ लड़कों का बता सकता हूँ, हाँ लड़कियों के बारे में भी मैं काफी नॉलेज रखता हूँ, बट लड़कियां ही नहीं यार, उनको एक्चुअली में कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। मैं तो नहीं समझ सकता, हाँ बट मैं तुम्हें लड़कों का बता सकता हूँ। पता है क्या? जब तुम एक लड़के को भर भर के अटेंशन देते हो, ओवर केयर करते हो, ओवर शेयरिंग करते हो उसके आगे आके, तो वो लूज नहीं करता अपना इंटरेस्ट। उसको एक्चुअली में ये चीज़ अच्छी लगती है, वो टाइम टू टाइम ढलता है इस चीज़ में, उसे पता लगता है कि हाँ बंदा मैच्योर हो रहा है। हाँ अगर वो बॉय है तो वो तुम्हें छोड़ देगा वहाँ पे भी, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, बट एक मैन सारी चीज़ें समझता है, वो एक मैच्योर मैन है तो वो समझेगा तुम्हारी सारी बातें। बट देखो, एक लड़के को ना एक्चुअली में लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता होता इतना, क्योंकि जब वो समझ जाता है ना, देयर आर प्लेंटी ऑफ फिशेस इन द सी, तो ना वो सिर्फ एक लड़की पे ऐसे डिपेंड भी नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है एट द एंड जाके सारी लड़कियां जाती ही है। अगर उसकी मेंटेलिटी ऐसी है, उसको पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा, तो उसको पता ही लगता ही है कि सारी लड़कियां तो ऐसी होती हैं, सारी लड़कियां जाती ही जाती हैं। सारी लड़की, सिर्फ लड़कियां क्या, सारे जाते हैं, लड़के भी, हर किसी को जाना ही है किसी ना किसी टाइम पे, सबका टाइम आता है। बट उसके अंदर ना ये मेंटेलिटी थोड़ी डेवलप हो रखी होती है, क्योंकि मेरे अंदर भी है थोड़ी बहुत, क्योंकि सबको जाना ही है, तो अपना बैकअप में लेके चला करो। अरे मैं क्या सिखा रहा हूँ भाई तुम्हें, लिटरली किस बारे में बात करता हूँ मैं, मुझे भी थोड़ा ये हो रहा है साला क्या बोलने जा रहा है। मैं तुम्हें बेसिकली कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें एक लड़के के साथ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट से उसका इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज होता है। यस होता है। देखो हम सबसे ऊपर तो यही रखा था मैंने, ये ओवर शेयरिंग, ओवर केयरिंग वाला, बट इससे भी ज्यादा भाई सारे दिन उसके चेप मत रहा करो। सारे दिन भी अगर तुम किसी लड़के के चेप रहोगे ना, वो अपने आप ही इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देगा। अब मेरा देख लो, मेरे को ना मैं एक टाइम मैं 2024-25 पे 2 लड़कियों से बात करा करता था। एक काफी सुंदर थी और एक इतनी वो सुंदर नहीं थी, पर थी मिड थी। मिड, अरे मैं किसी को जज नहीं कर रहा यार, मैं खुद क्या दिखता हूँ, ठीक है। हाँ बट वो थोड़ी ऐसे एवरेज दिखती थी और वो दूसरी वाली बहुत सुंदर थी, ठीक है। वो सुंदर वाली ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देती थी, ऐसे मुझे बहुत रखती थी अपने साथ, मेरे से बात भी करती थी, ये करती थी, सब करती थी। लेकिन वो जो दूसरी वाली है ना, वो सिर्फ टाइम मिलने पर करती थी और वो असली में ह्यूमर दिखाती थी। और उसके साथ ना वो जो भी टाइम मेरे साथ स्पेंड करती थी, मैं उसके साथ इतना सा भी बोर नहीं होता था। तो मुझे मजा इसके साथ ज्यादा आता था, जो एवरेज लड़की थी उसके साथ, ना कि उसके साथ जो ज्यादा सुंदर है। भाई लड़कों को फर्क पड़ता तो है लुक से, बट इतना भी नहीं, उनको मजा आना चाहिए भाई। थोड़ा वो होता ना, अगर लड़की को बात करनी ही नहीं आती होती
तो मजा क्या भाई, तुम लड़के को मजा ही नहीं दे रहे हो तो हम तुमसे बात क्यों करें। अरे तुम दे रहे हो गलत वाले मजे, मत समझ जाए ना, उनकी बात नहीं कर रहा मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फन वाली बस। और कभी तुम बोलोगे क्या बात कर रहा है लड़का, नहीं आई एम नॉट, ठीक है। और इसी से हम सेम चीज अगली लाते हैं जो आती है जेलेसी। कई लड़कियां मैंने देखी हैं कि यार वो ना अपने बंदे या फिर अपने दोस्त को जेलस, अपने क्रश को जेलस करने के लिए किसी और लड़के के ऐसे उससे बात करती है, किसी और लड़के वो करती है। देखो सही बता ना, बॉयज डोंट गिव अ शिट, वी डोंट गिव अ शिट अबाउट हु यू टॉक टू, बिकॉज सब करती है यार, सारी लड़कियां करती है, उसको पता है ये नॉर्मल है, ये करेंगे। और अगर उसे दिख गया ना कि तुम जानबूझ के दिखाने के लिए कर रहे हो उसे, तो उसे यूं हो जाएगा अंदर से कि हाँ भाई ये तो भाई कर रही है और ये कुछ कर ही मेरे लिए रही है, क्योंकि अगर ये मुझे जेलस करने की कोशिश कर रही है ऑब्वियसली वो मेरे को वैल्यू कर रही है इनडायरेक्टली। तो उसको जब ये पता लगेगा ना तो वो सामने वाले की वैल्यू अपने आप कम कर देगा। लोग बोलते तो है कि वी लूज इंटरेस्ट व्हेन सामने वाला जेलसी दिखाता है, भाई रियल रीजन इसका पीछे का यही है। उसको समझ आ जाता है कि वो मुझे कुछ ज्यादा ही थोड़ी अंदर से प्रायोरिटी सी दे रहा है निकाल के, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा मजे लूं अंदर से बैठ के। और वो इस मजे के अंदर ही भूल जाता है, फिर वो ध्यान नहीं देता तुम पे ज्यादा, वो जेलस नहीं होता एक्चुअली में। हाँ वो होता होगा, स्टार्टिंग में होएगा 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन ऑन टाइम के साथ साथ वो इस चीज से मूव कर लेगा और उसको हाँ आदत हो जाएगी ऐसे करने की। तो ये चीज तो अपने बॉय के साथ करने की कोशिश कभी भी मत करना, ठीक है। हाँ हल्का फुल्का कर सकते हो, हल्का फुल्का तो करना होता है। देखो यही से सेम चीज अगली चीज आ जाती है, उसको सारे इमोशंस फील कराओ, उसको रोमांटिसाइज भी कराओ, उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का कभी कभार सैड भी फील कराते करो, क्योंकि यार सारे इमोशन हमें अच्छे लगते हैं, मुझे तो सॉरी। उसको गुस्सा भी करो, उसको टॉन्ट भी मारो, उसको हंसाओ भी भाई। अगर तुम एक बंदे को सिर्फ एक ही चीज देते रहोगे, उसको सिर्फ खुशी करते रहोगे या सिर्फ दुखी ही करते रहोगे, वो बोर हो जाएगा। और तुम किसी बंदे को बैठ के सिर्फ डेली उसकी फेवरेट सब्जी दे रहे हो, खा रहा है, वो खा रहा है, बट एक पॉइंट आएगा जब वो बोर हो जाएगा, जब वो बोलेगा यार क्या तुम डेली यही लेके आए जाते हो मेरे लिए, कभी कुछ और भी ले आओ। हाँ माना कि वो मेरी फेवरेट है, बट डेली नो यार, डेली आओगे तो मैं बोर हो जाऊंगा। मुझे आओ तो स्पेशल ओकेजन्स पे आओ, क्योंकि वो चीज स्पेशल है, फील इसलिए होती है क्योंकि वो स्पेशल है, उसकी वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि वो कम मिलती है। कम जो चीज हमें ऑलरेडी कम मिलती है ना उसकी ही वैल्यू करते हैं हम, ऐसी नहीं कि ये वो। वैसे अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा मेरे चैनल पे ना थोड़ा ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला, ये गर्ल्स वाला, रिलेशनशिप वाला ऐसा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा चलता है। और मैं इन्हीं वीडियो पे टॉपिक्स पे अपने और वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि सारा व्यूज़ आते भी हैं नहीं इन पे, क्योंकि मेरे तो आ रहे हैं अच्छे खासे, मुझे तो मज़ा आ रहा है। शायद 100-150 व्यूज़ आ रहे हो, इट्स पीक फॉर मी, क्योंकि एक्चुअली में 100-150 बंदे अगर रियल लाइफ में मुझे देखेंगे, रियल लाइफ में मेरी ऐसी बात सुनेंगे तो मज़ा नहीं आ जाएगा क्या कि एब्सोल्यूट सिनेमा बिल्कुल। तो यही कुछ पॉइंट्स बताना चाहता था मैं, यही बातें थी मेरी आज की वीडियो में। एक तो अपने बॉय को जेलस मत करो, मतलब ओनली जेलस नहीं, और एक उसको सारे इमोशंस फील कराओ। हाँ जानबूझ के भी साइड मत कराना, कभी कभार गलती से हो जाता है ठीक है। और मेन अपने काम धंधे पे भी ध्यान दे लिया करो यार, सारे दिन अपने बंदे के साथ मत लगा कर रखा करो उसको, वो बोर हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, थैंक यू गाइस देखने के लिए, गुड बाय।